दिवाली पर्व का आखिरी दिन भाई दूज का पर्व आज मनाया जा रहा है। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी बहनों को उपहार देते हैं। तो ये भाई दूज का त्यौहार आज लगातार जो दिवाली का उत्सव चल रहा है उसका आज भाई दूज का त्यौहार, चूंकि कल ही जो है वो गोवर्धन की पूजा की गई थी, अन्नकूट महोत्सव था और आज भाई दूज में बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई जो हैं वो बहनों को आज के दिन उपहार भी देते हैं। और भाई दूज के पावन अवसर पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने ट्वीट भी किया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, भाई बहन के अनंत प्रेम और अटूट विश्वास के पावन पर्व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज भाई दूज और सचिन पायलट ने भी भाई दूज पर ट्वीट किया, भाई बहन के अनंत प्रेम और अटूट विश्वास के भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई दूज को लेकर प्रदेश में क्या रौनक है, अलग अलग जगहों से हाल ले लेते हैं। जयपुर से हमारे साथ महिमा जैन जुड़ गई हैं और इसके साथ ही दीपक पुरी भरतपुर से, योगेश त्यागी कोटा से हमारे साथ सभी साथी इस समय जुड़ गए हैं। सबसे पहले भरतपुर की तरफ रुख करते हैं, दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, भाई दूज का महत्वपूर्ण त्यौहार आज, या फिर यूं कहा जाए कि जो पूरा सप्ताह उत्सव का सिलसिला चल रहा था भाई दूज पर आकर खत्म हो रहा है, किस तरीके से भरतपुर के अंदर इस त्यौहार की रौनक देखी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और उसका जो समापन होता है वो भाई दूज के त्योहार के रूप में होता है। आज भाई दूज का पर्व है और बहनें जो हैं ये त्योहार मना करके अपने भाइयों को जो है टीका करके लंबी उम्र की जो है कामना करती हैं और उनकी जो खुशहाली की कामना करती हैं। ग्रामीण इलाकों में भी ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। अब देखिए, महिलाएं जो है वो गीत गा करके और ये पर्व जो है वो मना रही हैं और अपने भाई की खुशहाली की जो है यहाँ पर जो कामना है वो की जा रही है। और इन्होंने पहले पूजन किया है दौज माता का और उसके बाद देखिए ये जो पकवान बनाए हैं, पकवान बना करके इन्होंने पूजन किया है। और अब जब भाई यहाँ पर पहुंचेंगे तो गोला और जो बतासे हैं उनसे उनका जो है टीका लगा करके उनका जो है यहाँ पर सत्कार किया जाएगा। और इस मौके पर जो भाई होते हैं वो अपनी बहनों को उपहार भी देते हैं और ऐसे में ये महिलाएं जो है यहाँ पर गीत गा करके जो है त्योहार मना रही हैं। आप देख सकते देखिए, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये जो त्योहार है वो भाई बहन का बड़ा पर्व माना जाता है, किस तरह से कामना की जा रही है भाई की खुशहाली के लिए? ये त्योहार हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी त्योहार है। हम इस त्योहार को भाइयों की खुशहाली के लिए और उनकी शुभकामनाओं के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार हम जितना भी मनाए हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये खुशियाँ हम अपने भाइयों को उनके लिए कामनाएं करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो और जो भी है लंबी उम्र के लिए कामनाएं करते हैं हम। किस तरह से ये त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है? भाइयों के लिए क्या कामना की जा रही है? हम भाइयों के लिए खुशियाँ की कामना करते हैं, भाइयों की लंबी उम्र हो, इसलिए हम इस त्योहार को मनाते हैं। भाई दूज है, हम भाइयों की उम्र पूरी करने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस त्योहार पर जो है भाई योगेश, तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरीके से इस त्यौहार को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। दीपक, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। जयपुर से हमारे साथ जो है महिमा जैन जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। महिमा, राजधानी के अंदर अगर बात की जाए भाई दूज के त्यौहार की तो क्या रौनक है इस त्यौहार की और कैसे बहनें जो हैं वो भाइयों की लंबी उम्र की दुआ कर रही हैं और कौन से वो उपहार हैं जो भाई अपनी बहनों को दे रहे हैं? क्या कोई परिवार आपके साथ मौजूद है जिनके साथ बात हो सके?
बिल्कुल जी आसिफ, देखिए जयपुर में मैं मौजूद हूँ इस वक्त और आज दीपोत्सव का आखिरी दिन है। ऐसे में भाई दूज के पर्व से आज समापन होने जा रहा है और वहीं जॉइंट फैमिली के बीच में मौजूद हूँ, जहां मैं आपको तस्वीरों के जरिए एक खूबसूरत पिक्चर दिखाना चाहूंगी कि 3 जनरेशन यहाँ पे भाई दूज मना रही है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है कि आज के जमाने में 3 जनरेशन 3 पीढ़ियों का एक साथ होना बड़ा माना जाता है। और तस्वीरों के जरिए मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि आज यहाँ पे जो है तरह तरह के व्यंजन बनाए गए हैं ताकि भाई दूज का पर्व बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सके। और होममेड मिठाइयां यहाँ स्पेशली बनाई गई है, आप देख सकते हैं गुंजिया यहाँ पर है, मठरी यहाँ पर है, अंगूर यहाँ है, मीठी पपड़ी यहाँ पर है। तो ऐसे में हम बहन और भाई से भी बात करेंगे क्योंकि आज का त्योहार बहन भाई के लिए स्पेशल बहुत माना जाता है। सर, आज बहनें तिलक निकालने आई है, कैसे खुश किया जाएगा बहनों को, क्योंकि दीर्घायु की कामना आज वो कर रही है आपके लिए? यह आज का त्योहार बहुत हर्षोल्लास से मनाए थे हम। बहनें आती है, अपने ससुराल से आती है, हमारी दीर्घायु के लिए कामना करती है, हमारी लंबी उम्र की कामना करती है। हम भी उन्हें उनकी सुरक्षा का वचन देकर उनके पूर्ण करते हैं। जी देखिए, भाई बहन भी हमारे साथ मौजूद है। ससुराल में भी ये त्योहार होता है, पियर पक्ष में भी आप मना रही है, तो ऐसे में दोनों तरफ की जिम्मेदारियां कैसे मैनेज कर पाती है और आज का त्योहार मनाने के लिए क्या कुछ सेलिब्रेशन की तैयारियां की गई है? आज के त्योहार की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है हम लोगों को। दोनों तरफ से बहुत भरा परिवार है तो दोनों तरफ से एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। एक समय के लिए हम पियर में आते हैं तो दूसरा ससुराल का निभाते हैं। जी देखिए, यहाँ पे हमारे साथ माता जी भी मौजूद है जिनसे हम जानेंगे, क्योंकि सबसे महिला मुखिया यहाँ पर मौजूद है, तो हम जानेंगे बहन बेटियां आती है तो रौनक बढ़ जाती है त्योहार की। तो ऐसे में क्या तैयारियां आपकी तरफ से आज खास तौर पर की गई है? बहन बेटियां आती है, हम बहुत खुशी होती हैं, ससुराल से अपने घर से आती है बहन बेटियां। महिमा, जैसा कि आपने बताया कि 3 पीढ़ियां एक साथ बैठी है, चूंकि जिस बुजुर्ग पीढ़ी से आप बात कर रहे हैं वो बहुत सारी पुरानी परंपरा और रस्मों के साथ में भाई दूज मनाते हैं, लेकिन आपके साथ में नौजवान बच्चे भी बैठे हैं। अगर मैं देखूं तो एक सबसे छोटा भाई यहाँ पर तीसरी पीढ़ी के तौर पर नजर आएगा। आप इस नौजवान से बात करने की कोशिश कीजिए, इस बच्चे से, कि किस तरीके से ये जो है वो भाई दूज का त्योहार मना रहे हैं। साथ के अंदर हमारा डिनर लंच दोनों रहेगा और सबको बहुत खुशी है इस बात की कि इतने टाइम के बाद में ये महिमा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक साथ मिलके कर रहे हैं और ये खास तौर पे तो ये भारतवर्ष के अंदर ये मनाया जाता है कि, और ये हिंदू त्योहार की तो बहुत बड़ी मान्यता है इसमें कि भाई बहन, यहाँ तक कि बहनें तो सबसे पहले भाइयों को खाना खिला के ही भोजन करती है। देखिए, बहन भी मेरे साथ मौजूद है, आज अपने भाई को तिलक निकाल रही है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन हम भाइयों के तिलक लगा के ही खाना खाते हैं। सब भाई मेरे आसपास में रहते हैं तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी देखिए, यहाँ पे हमारे साथ छोटे भाई बहन भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई की तरफ से वचन दिया जाता है कि प्रोटेक्शन करेंगे, तो उनसे ही जानेंगे कि कितनी प्रोटेक्शन कर पाते हैं और बहनों से भी रियलिटी चेक करेंगे कि कितनी आज तक कर पाए। हम भाई वादा तो करते हैं प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन उसका मौका नहीं मिलता है। जी देखिए, राखी और भाई दूज 2 ही त्योहार होते हैं बहनों के लिए जब भाई से गिफ्ट ली जाती है, तो आज तक कितने गिफ्ट्स मिल चुके हैं और कैसे प्रोटेक्शन की जा रही है भाई की? प्रोटेक्शन तो हम खुद ही कर लेते हैं अपनी और बाकी एक्साइटमेंट तो रहता ही है, इसका गिफ्ट्स काफी मिलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन गिफ्ट मिलने वाला है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है कि भाई देगा या फिर आज भी? नहीं, गिफ्ट तो मिलेंगे और इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है हमेशा, क्योंकि राखी और भाई दूज पे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं इससे, तो बहुत मजा आता है। जी देखिए, यहाँ पे हमारे साथ मैम भी मौजूद है। मैम, सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए तो भाई दूज एक बहुत विशेष पर्व माना जाता है, भाई और बहन का प्यार का प्रतीक है, तो ऐसे में कब से परंपरा? ठीक है महिमा, फिर से लौटूंगा आपके पास में। कोटा से योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेश के पास चलते हैं। योगेश, जयपुर से हमने तस्वीरें देखी, हमारी संवाददाता महिमा जैन 3 पीढ़ियों के साथ बैठी हैं जिन्होंने जो है वो पूरी भाई दूज को मनाया। साथ ही हमने भरतपुर से तस्वीरें देखी। योगेश, कोटा की तस्वीरें क्या कह रही हैं भाई दूज को लेकर? एक काम करो, उसको हटाओ, उससे कॉल। योगेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? योगेश, कोटा की तस्वीरें भाई दूज को बिल्कुल आसिफ, कोटा में भी जो भाई दूज का त्योहार है वो पूरी तरह से मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोटा में भी भाई दूज को लेकर के जो तस्वीरें हैं हर जगह की तरह ही हैं। बहनों और भाइयों के असीम प्रेम का ये त्योहार कोटा में भी मनाया जा रहा है और कोटा में भी जो भाई दूज का आज त्योहार है उसे मनाया जा रहा है। बहन जो है वो अपने भाई के तिलक लगा रही हैं, उनकी आरती कर रही हैं और उन्हें
नारियल गोला भेंट कर रही हैं और भाई भी अपनी बहन की सुख समृद्धि के लिए दुआ कर रहे हैं। अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती ये बहन अपने भाई की आरती कर रही है। और भाई दूज का जो महत्व है वो अपने आप में अलग ही है। भाई दूज का अपना जो महत्व है वो जो है वो अलग है। इसकी अगर कहानी की बात करें तो भाई दूज की जो परंपरा है वो यमराज और यमुना से शुरू हुई थी। यमराज और यमुना भाई बहन थे और अपनी बहन के यहाँ पर गए थे यमराज और उनको ये वरदान दिया था कि आज के दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा और उसी त्योहार को आज मना रहे हैं। और भाई और बहन एक दूसरे से दूर दूर से मिलने आते हैं। राखी पर बहनें अपने भाई के यहाँ जाती है, लेकिन भाई दूज पर भाई अपनी बहन के यहाँ पहुंचते हैं। और यहीं यह कोटा में भी आपके भाई दूज मना रही हैं, कितना महत्व? भाई दूज का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बहन भाई दूज के दिन जब अपने भाई को तिलक करती है तो उसको लंबी आयु मिलती है और उसको यमलोक में जाने से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी पुराणों में मान्यता बताई गई है। इसलिए बहन उस दिन जरूर अपने भाई को तिलक करने के लिए दूर से भी आती है। आज अपनी बहन से तिलक करवाने के लिए पहुंचे हैं, भाई दूज मनाने। कोरोना के 2 साल में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब इस बार फ्री दिवाली मनी है तो हर त्योहार फ्री हो रहा है। इस बार पहुंचे हैं मनाने के लिए, कितने खुश? बहुत खुशी। मैं तो भाई दूज पे हमेशा ही खुश रहता हूँ, पर इस बार बहुत उल्लास है। और भाई दूज का तो साल भर इंतजार रहता है इस दिन बहन से तिलक करवाने का। हमेशा तो कोरोना की वजह से 2 साल जो बीते उसमें ये त्योहार थोड़ा सा फीका पड़ गया था, लेकिन आज इस पर त्योहार की रौनक उतनी ही है और उसी तरीके से उसे हर्षोल्लास से जो भाई दूज का त्योहार है वो मनाया जा रहा है। आसिफ, बिल्कुल योगेश, जैसे कि तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि सारे परिवार इस बहाने जो हैं वो एक साथ बैठते हैं, क्योंकि त्योहारी वो मौका होता है जब सभी लोग जो है वो भले कितने भी दूर रहें लेकिन एक जगह आकर बैठते हैं और अपनी सुख दुख की जो बातें हैं वो आपस में परिवार के साथ बैठकर करते हैं। और शायद यही वजह है भारत को जो है उत्सव का देश भी कहा जा सकता है। गंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक, जैसा कि मैंने जिक्र किया, त्योहार वो सबसे बड़ा बहाना होता है जहां पर सारी फैमिली जो है वो एक साथ आकर बैठती है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने काम में साल भर उलझे रहते हैं, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो लोग समय निकाल कर पहुंचते हैं। और ऐसा ही एक त्योहार है भाई दूज। भाई दूज के अंदर जो है वो भाई बहन साथ बैठते हैं, माता पिता साथ बैठते हैं। गंगानगर की तस्वीरें भाई दूज को लेकर क्या कह रही है? क्या उतनी ही रौनक है जितनी जयपुर, कोटा या भरतपुर में हमने देखी? बिल्कुल आसिफ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भाई बहन का यह त्योहार भाई दूज का आज न केवल श्री गंगानगर में बल्कि पूरे प्रदेश में और देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ साहब के घर पर ही मौजूद है और आप ये देखिए कि पूरे घर पर पूरे परिवार के सदस्य भाई बहन तो इकट्ठे हैं ही हैं, साथ ही साथ पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और भाई बहनों का यह त्योहार मनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बहनें भाई को तिलक लगाए और उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। आप ये देखिए, श्री गंगानगर का नजारा भी भरतपुर, जयपुर और कोटा से बिल्कुल भी जुदा नहीं है। बहनें अपने भाई को तिलक करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनकी अच्छी लंबी आयु की कामना कर रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार भाई बहनों को नहीं बल्कि पूरे पारिवारिक सदस्यों को एक साथ लेके आता है, एक जाजम पर बैठाता है। चूंकि आज के दौर के अंदर काफी बिजी दिनचर्या रहती है और यही एक वजह है कि लोग जनरली भाई बहन हो या फिर कोई भी रिश्तेदार हो, आपस में जब भी गेट टुगेदर हो पाता है जब त्योहार का समय आता है। निश्चित तौर पर चूंकि ये 5 दिवसीय दीपोत्सव का त्योहार था और आज आखिरी दिन है जिसे हम भाई दूज के पर्व के रूप में मना रहे हैं, तो आज आखिरी दिन पे आप देखिए कि श्री गंगानगर के अंदर भी जैसे कि हमने कोटा में देखा, जयपुर में देखा, सभी भाई बहनें अपने भाई दूज के त्योहार को मना रही हैं। बहनें भाइयों को, भाइयों के साथ साथ उनकी भाभियों को तिलक कर रही हैं और उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रही हैं। हम बहनों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्हें आज का त्योहार ये कैसा लग रहा है। आप बताइए जी, आज भाई दूज आप मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि पूरा परिवार साथ में बना रहा है। और वैसे तो बहनें हमेशा ही पूरे साल अपने भाइयों की और परिवार की सुख शांति और लंबी आयु की कामना करती है, पर आज का दिन इसीलिए विशेष है क्योंकि आज के दिन कृष्ण जी को सुभद्रा जी ने तिलक किया था, उनकी बहन ने, और उन्होंने वर मांगा था कि आज के दिन जो भी अपनी बहन के भाई के तिलक करेगी भगवान उसको आशीर्वाद देंगे कि उसके यहाँ हमेशा सुख शांति और लंबी आयु उसकी बनी रहेगी। बिल्कुल, देखिए आसिफ जी, जैसा इन्होंने कहा कि पूरे साल ही बहनें भाइयों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु
भाइयों की कामना करती है, लेकिन आज का दिन बड़ा खास होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? भारतवर्ष एक त्योहारों का देश है और हर त्योहार की अपना एक महत्व है। जैसे रक्षाबंधन है, भाई दूज है, ये भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। जैसे 5 दिन का दीपोत्सव अशोक, होता है। जैसा कि हम सभी तस्वीरों में देख रहे हैं, चाहे वो भरतपुर हो, जयपुर हो, गंगानगर हो या कोटा हो, सभी जगह परिवार एक जगह बैठे हैं और भाई दूज का त्योहार बड़ी तन्मयता के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि इसमें भाई बहन केंद्र में जरूर है, लेकिन साथ में पूरा परिवार इकट्ठा। चारों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई कोटा, जयपुर, भरतपुर और गंगानगर से, जहां पर पूरी धूमधाम के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। और इस समय सीधा रुख करते हैं पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर की तरफ, जहां पर दिवाली का स्नेह मिलन कार्यक्रम इस समय आयोजित किया जा रहा है। ये तस्वीरें पीएचक्यू से, तमाम बड़े पुलिस अधिकारी यहां पर इकट्ठा हैं। पुलिस के जवान, दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम, दिवाली के अगले दिन ये संबोधित करते हुए डीजी, और ये कार्यक्रम इसलिए भी जरूरी हो जाता है जैसे कि राजस्थान पुलिस होली के अगले दिन होली मनाती है और उसके बाद जो है वो दिवाली के अगले दिन स्नेह मिलन, ताकि उन सारे जवानों जो लोग ड्यूटी पर रहते हैं उस दौरान जब हम सब लोग त्योहार मना रहे होते हैं, तो ये तमाम जवान जो है सड़कों के ऊपर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, ताकि हम बहुत आराम से, बहुत सुकून से, बिना किसी टेंशन के अपना त्योहार मना सके। और आज ये लोग इकट्ठा होते हैं अपने पुलिस के मुखिया के साथ में, और ये मिठाई का वितरण सभी जवानों को, सभी पुलिस वालों को। ये तस्वीरें पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर से। राजस्थान के बेरोजगार गुजरात में डेरा, राजस्थान के युवा बेरोजगारों का गुजरात में डेरा है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले धरना, मंत्री भंवर सिंह भाटी से मिलने बेरोजगार युवा पहुंचे। गुजरात दौरे पर हैं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी। 20 सूत्रीय मांगों की भंवर सिंह भाटी को जानकारी दी गई। मंत्री भाटी ने मांगों को सीएम गहलोत तक पहुंचाने का भरोसा दिया। उपेंद्र यादव की अगुवाई में युवा बेरोजगारों ने भाटी से मुलाकात की। 26 दिनों से गुजरात में डेरा डाले हुए राज्य के युवा बेरोजगार। तो एक बार फिर से जो है वो भंवर सिंह भाटी मंत्री हैं, राजस्थान कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पहुंचे हैं गुजरात, और ये तमाम युवा इनके पास पहुंचे अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि जितनी बार भी ये राजस्थान कैबिनेट के किसी भी मिनिस्टर से मिलते हैं, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की जितने भी युवा संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हो, मंत्री बीडी कल्ला हो, मंत्री भंवर भाटी हो या कोई भी दूसरा मंत्री हो, सारे मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर इन्हें आश्वासन देते हैं कि वो इनकी मांगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा देंगे। अब सवाल ये है कि जब फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है, क्योंकि किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने अभी तक कोई समाधान इन बेरोजगार युवाओं को नहीं दिया है, तो ये सेतु की कोशिश जरूर है। अब फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेना है कि इनकी कौन कौन सी मांगे जो है कितनी जल्द सुनी जाएंगी। 26 दिनों से गुजरात के अंदर ये युवा बेरोजगार डेरा डाले हुए हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे, इन्हें भी ज्ञापन सौंपा है और इन्होंने भी दूसरे मंत्रियों की तरह वही रटा रटाया जवाब दिया है कि हम आपके ज्ञापन को, आपकी मांग को, आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने मैं ले जाकर रख दूंगा। और कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर, दूदू में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक करतार था मोरडा गांव निवासी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे ट्रैक के पास पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। नरेना इलाके के साखून रेलवे स्टेशन के पास की घटना है।
ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। ये बाइक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूदू में ट्रेन की चपेट में युवक आया। मृतक करतार मोरडा गांव का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि तस्वीरें देखकर लगता है कि बाइक का इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या जांच करती है, क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, ये जांच पर निर्भर करता है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।